हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आपने आज तक भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कुछ को सुनकर आपको डर लगा होगा और कुछ को सुनकर आप नहीं डरे होंगे। लेकिन जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी भूत की कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इसे सुनकर आप डरेंगे भी और कहानी के अंत तक आप भावुक भी हो सकते हैं। मुझे ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर सार्थक ने भेजी है, तो इस कहानी को भेजने के लिए मैं सार्थक का धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने इतनी अच्छी कहानी को हमारे साथ शेयर किया। अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है जो आप सभी को सुनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सन 1990 की बात है। रामशंकर नाम का एक व्यक्ति मुंबई शहर में काम करता था। मुंबई का नाम उस समय बॉम्बे हुआ करता था। रामशंकर एक सीधा साधा शांत स्वभाव का व्यक्ति था और वह लोगों से बात भी कम ही किया करता था। रामशंकर को अपने दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई थी। इस छुट्टी का इंतजार वह काफी दिनों से कर रहा था। रामशंकर को बॉम्बे आए कई महीने हो गए थे। अब वो अपने गांव वापस जाने वाला था। रामशंकर ने एक लोकल डिब्बे की टिकट ले ली और ट्रेन में बैठ गया। रास्ते में रामशंकर को पेशाब लगी। सारा डब्बा खचाखच भरा हुआ था। जैसे तैसे रामशंकर शौचालय तक पहुंचा, पर शौचालय के बाहर भी काफी लोगों ने नंबर लगा रखा था। अगर आपने कभी लोकल डब्बे में सफर किया है तो आप इस स्थिति को जरूर महसूस कर सकते हैं। रामशंकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ दूर चल के एक जगह पर ट्रेन रुक गई। रामशंकर से सब्र न हुआ। वो ट्रेन से उतरकर कुछ आगे जाकर एक जगह पेशाब करने लगा और फिर ट्रेन में वापस आ गया। अगली सुबह रामशंकर अपने गांव पहुंच गया था। सभी लोग उससे मिलने आने लगे, पर रामशंकर ने किसी से कोई खास बातचीत नहीं की। बस वह सभी सवालों के जवाब हाँ या ना में दे रहा था। रामशंकर वैसे भी कम बोलने वालों में से था, तो लोगों ने उसके इस व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे शाम हो गई। सभी घर वाले अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाने लगे। गाँव में तो वैसे भी शाम होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इसी सन्नाटे के बीच जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई मुझे बचा लो, मत जलाओ मुझे, मत जलाओ। चीख सुनकर सभी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। बाहर आकर सभी ने देखा तो रामशंकर के कमरे से ये आवाजें आ रही थी। सभी जब कमरे में गए तो रामशंकर अपने बिस्तर पर बैठा बैठा चिल्ला रहा था, मुझे मत जलाओ, मुझे मत मारो। उसके चेहरे पर डर और पीड़ा एक साथ दिखाई दे रही थी। जैसे ही सब उसके पास गए तो वो बिस्तर से उछलकर नीचे खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम लोग मुझे जलाने आए हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो सबके ऊपर टूट पड़ा। रामशंकर सभी को मारने लगा। इतनी ताकत उसमें न जाने कहां से आ गई थी कि 8-10 लोगों के काबू में भी वो अकेला नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर बैठाया। तब भी रामशंकर चिल्ला रहा था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। कभी वो जोर जोर से हंसता और फिर रोने लगता। रामशंकर का ये हाल देखकर घर वालों को समझने में देर न लगी कि रामशंकर पे किसी भूत का साया है। तुरंत गांव के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी के आते ही रामशंकर बेकाबू हो गया। वो मेरा शरीर जल रहा है बोलते हुए गांव के तालाब की तरफ भागने लगा और सभी लोग रामशंकर के पीछे भागे। जैसे तैसे फिर से सभी लोग उसे पकड़ के लाए और पंडित के सामने बैठाया। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में रामशंकर बिल्कुल शांत बैठ गया। तभी पंडित ने पूछा, कौन है तू? तो रामशंकर ने अपना नाम हैप्पी बताया। पंडित ने फिर पूछा, अपना असली नाम बता और क्यों आया है रामशंकर के शरीर पर, उसकी वजह बता। तो भूत कभी अपना नाम हैप्पी बताता तो कभी जग्गा बताता। आने का कारण पूछने पर उसने बताया कि इसने हमारी कब्र पर पेशाब कर दिया था, इसलिए हमने इसके शरीर पर कब्जा किया है। फिर पंडित ने पूछा, इसके शरीर पर से कैसे जाएगा, क्या चाहिए तुझे? तो जग्गा के भूत ने कहा कि मेरी आंखें जल गई हैं, मुझे आंखें चाहिए। पंडित समेत सभी के रोंगटे खड़े हो गए जग्गा के भूत की ये बात सुनकर। फिर जग्गा के भूत ने कहा, अगर तू मुझे आंखें दे देगा तो मैं और हैप्पी इसको छोड़कर फिर से अपने परिवार के पास चले जाएंगे। फिर पंडित ने कहा, हम तुझे आंखें तो नहीं दे सकते, पर ये बता तेरी आंखें जली कैसे? फिर जग्गा के भूत ने अपनी सारी कहानी बताई। दोस्तों, सन 1984 के दंगों में सिखों का नरसंहार किया गया था। उन्हीं दंगों में हजारों सिखों को दंगाइयों ने मार डाला था। मरने वालों में से एक परिवार जग्गा का भी था। जग्गा के भूत ने बताया कि हम दंगाइयों के हाथ पैर जोड़ते रहे, फिर भी उन्होंने मुझे, मेरे बेटे हैप्पी और पूरे परिवार को जला के मार दिया। इसलिए जग्गा और हैप्पी का भूत हमेशा ये कहता था कि हमें मत जलाओ, मेरा शरीर जल रहा है।
रामशंकर पर जग्गा और हैप्पी दोनों का ही भूत था, इसलिए वो अपना नाम कभी हैप्पी बताता था तो कभी जग्गा। दंगाइयों ने जग्गा के सारे परिवार को मार के जिस स्थान पर गाड़ा था, ट्रेन रुकने पर रामशंकर ने उसी स्थान पर पेशाब कर दिया था, इसलिए जग्गा और हैप्पी ने रामशंकर के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अपनी पूरी कहानी बताने के बाद जग्गा फूट फूट कर रोने लगा। उसकी कहानी सुनकर पंडित को भी उस पर गुस्से की जगह दया आ रही थी। जग्गा और हैप्पी की आत्माएं प्रेत आत्माएं नहीं थी, बस वो किसी तरह मुक्ति चाहती थी और अपनी कहानी को लोगों को बताना चाहती थी। और कई साल भटकने के बाद रामशंकर के जरिए उन्हें ये मौका मिला था। सारी बात जानने के बाद पंडित और रामशंकर का परिवार उस स्थान पर गया जहां जग्गा और उसके परिवार को गाड़ा गया था। वहां पहुंचकर पंडित ने जग्गा और उसके पूरे परिवार का अंतिम क्रियाक्रम करके उन्हें मुक्ति दिलवाई। इसके बाद दोस्तों रामशंकर भी पूरी तरह ठीक हो गया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने 1984 में मरे सिखों का दर्द भी महसूस किया होगा। जग्गा के जैसे कितने ही परिवार तबाह हो गए थे उस दंगे में। बस यही आशा है हमारे देश में दंगे कभी ना हो और फिर कोई जग्गा का परिवार मौत के बाद भी ना तड़पता रहे। आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपसे एक और रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।